सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आज इतनी जल्दी क्यों? क्या बात है? आज ऑफिस 1 घंटा जल्दी पहुंचना है। क्यों? क्योंकि आज 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कर्मचारी धरना दे रहे हैं पगार बढ़ाने के लिए। मैं उससे पहले ऑफिस घुसना चाहता हूँ। तो तुम पगार नहीं बढ़ाओगे? बढ़ाऊंगा, लेकिन धरने में शामिल होकर कितनी बढ़ जाएगी? 100 रुपए, 200 रुपए। लेकिन अगर मेरी तरक्की होगी ना, तो कम से कम 2 से लेकर 2,500 तक बढ़ जाएंगे। और मैं इस धरने में शामिल होकर मैनेजमेंट की नेक नियत में खराब नहीं होना चाहता। तो तुम्हारा प्रमोशन कब होगा? तिवारी जी ने कहा था पिछले साल कि इस साल करेंगे। हाँ, तो फिर ठीक है। तो कब निकलोगे? यही कोई 8 बजे निकल जाऊंगा। पापा, तो आज मेरी छुट्टी। छुट्टी क्यों? आज मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा? तुम तो अपनी ही बातों में लग गए। चिंटू का बात भूल गए क्या? कैसे भूल सकता हूँ? कभी भूल सकता हूँ, कभी नहीं। भाई मैं आज चिंटू के लिए ही तो ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ। मेरे लिए क्यों? तुम्हारे लिए इसलिए बेटा कि जब मेरी तरक्की होगी तो मैं तुम्हें एक अच्छे से इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊंगा। फिर तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे और जब बड़े हो जाओगे तो बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे ना? आप जल्दी निकलोगे, मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा? आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी, ठीक है? दीदी, मेरे रहते हुए आपको स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? अरे आओ साले साहब, आज इतने सुबह सुबह आओ बैठो। हाँ जीजा जी, कल मेरा इंटरव्यू है और आज मैं आपसे अकाउंटेंसी का सबक लेने आया हूँ। लेकिन सतीश, तुम्हारे जीजाजी तो निकल रहे। हाँ, मैं सब जानता हूँ। क्यों? तुम कोई अंतर्यामी हो? नहीं दीदी, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। ये आपकी जो दरवाजा खुला रखने की जो गंदी आदत है ना, मैंने सब सुन लिया है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा चाय पियोगे? हाँ। अच्छा भैया, अपने भाई को चाय पिलाओ, नाश्ता करवाओ। मैं चलता हूँ, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा। बेटा मैं जाता हूँ। आज आपको स्कूल मामा छोड़ देंगे, ठीक है? ओके सतीश, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। 1 मिनट जीजा जी, जरा संभल के। यूनियन वालों से ज्यादा पंगे मत लेना। ठीक है ठीक है, बाय। दीदी, अभी आप मुझे चाय भी पिलाइए और उसके साथ नाश्ता भी दीजिए। अच्छा बाबा, लेकिन ये बता, तू कितने इंटरव्यू देते रहेगा? दीदी, जब तक नौकरी मिलेगी नहीं तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्यों चिंटू? क्या हो रहा है ये? काम तो कर- बाहर नहीं, बाहर हमारी यूनियन धरने पे बैठी है। जानता हूँ मैं। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई भीतर आने की? मेरा ऑफिस में अंदर नहीं आऊंगा क्या? जरा तमीज से बात को नहीं, पर समझे ना। हाँ, देखो इस समय हमारी यूनियन धरने पे बैठी है, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। बस बाहर निकलो, तुम निकलो बाहर। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती क्या? धक्के मार मार कर तुम्हें भगा हुआ, समझे? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? आपको कौन बुलाया? कंपनी के मालिक ने। आप मुझे जानते नहीं, मैं एक कर्मचारी संगठन का सेक्रेटरी पाटिल हूँ। अरे आप जो भी है, लेकिन ऐसे जोर जबरदस्ती करेंगे नहीं चलेगा। आपको हड़ताल करनी है, शांति से कीजिए। अगर आप उनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो मैं आपको मजबूरन गिरफ्तार कर लूंगा। चलो छोड़ो इन्हें, चलो बाहर चलो। ओ भाई साहब चलो, सर अपने काम।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा, ये नेताजी कौन है? सर कोई पाटिल थे। कहाँ काम करता है? सर वो तो पता नहीं, लेकिन किसी मजदूर यूनियन के लीडर हैं ये। ऑफिस में जाना, लोगों को भड़काना और हड़ताल कराना। सर मुझे लगता है यही इनका पेशा है। और हमारे कैशियर का असिस्टेंट पंकज उसका चेला है। जी सर। ठीक है दीपक, छुट्टी के बाद तुम मुझसे मिलो। जी सर। गुड मॉर्निंग सिन्हा साहब। गुड मॉर्निंग दीपक। सिन्हा जी, देखिए आज की हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक थी जो पूरी हो गई, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएंगे। आओ। अच्छा सिन्हा जी, आपने एक गधे की कहानी सुनी है? नहीं तो। एक बार एक सर्कस में किसी बात पे हड़ताल हो गई, सब स्ट्राइक पे चले गए सिवाय गधे के। पूछे क्यों? क्योंकि गधा सर्कस के मालिक को खुश रखना चाहता था। पूछे क्यों? क्योंकि एक बार सर्कस के मालिक ने गुस्से में अपनी बेटी से कहा था कि बेटी अगर टापीज के खेल में तू हार गई तो तेरी शादी मैं गधे से कर दूंगा। May I come in, सर? कम इन दीपक। सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं दीपक कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, लेकिन दीपक देखो, वक्त बदल गया है। अब प्रमोशन कहाँ है? बल्कि कंप्यूटराइजेशन के लिए एमडी साहब मुझे स्टाफ में कमी करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि इस दफ्तर में एक भी स्टाफ रहेगा तो वो तुम होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस कंपनी के सबसे वफादार आदमी हो। लेकिन सर पिछले साल तो आपने कहा था कि आप मुझे इस साल प्रमोशन देंगे। हाँ दीपक, मैंने कहा था, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि सिन्हा के बाद तुम ही कैशियर बनोगे और सिन्हा का तबादला फैक्ट्री में कर दिया जाएगा। लेकिन क्या किया जाए, वहां भी रिसेशन और एक्स्ट्रा स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता दीपक कि तुम्हारे लिए क्या किया जाए। सर इसका मतलब ये हुआ कि मेरी प्रमोशन कभी नहीं होगी? नहीं दीपक, ऐसी बात नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद तुम ही इस कंपनी की कैशियर बनोगे। लेकिन सर सिन्हा साहब कब रिटायर होंगे? अभी 2 साल बाकी हैं। माँ, पापा तो स्कूल के गेट तक ही छोड़ते हैं, लेकिन मामा जी आज स्कूल के अंदर आए थे। बेटा, पापा के पास वक्त नहीं है, उन्हें दफ्तर जाना पड़ता है ना। मामा आप दफ्तर नहीं जाते? चिंटू, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं भी दफ्तर जाऊंगा। हाँ मामा आपको मेरी स्कूल कैसी लगी? बहुत ही अच्छी। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, लेकिन बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना, ठीक है? बाय मम्मी, बाय मामा जी। बाय। क्या बात है दीदी, अभी तक जीजाजी लौटे क्यों नहीं? आज देर हो रही है, आ जाएंगे। आखिर माजरा क्या है दीदी? जीजाजी जल्दी ऑफिस जाते हैं और देर से लौटते हैं। हाँ? सतीश, तेरे जीजाजी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से, लेकिन फिर भी उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही है। दीदी, आज के ज़माने में सच्चाई और ईमानदारी की कुछ भी कीमत नहीं है।
मुझे ही देखिए, ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर जानता हूँ, फिर भी नौकरी कहाँ? आज के ज़माने में नौकरी के लिए जूते घिसना बेकार की बात है, कोई फायदा नहीं। लगता है वो आ गए। सतीश तुम यहीं हो? हाँ जीजा जी, चिंटू को स्कूल छोड़ भी आया था और लेकर भी आ गया। अच्छा किया। तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाऊं? नहीं, मेरा मूड नहीं है। सतीश तुम रुको, मैं भी आती हूँ। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? इंतजार, और 2 साल इंतजार करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। और 2 साल? हमारे कैशियर है ना सिन्हा साहब, वो 2 साल के बाद रिटायर होंगे। आप कैशियर बनेंगे? बंदा तो कितना अच्छा होता, 4-5 हजार रुपये पगार बढ़ जाती, लेकिन अब पता नहीं कब बनूंगा। क्या बात है भाई? पंचर हो गया। क्या पंचर हो गया यार? पंचर हो गया? क्या तू भी यार पंचर कितना पैसा हुआ? 20 रुपये। 20 रुपया हुआ? मीटर देखा? लो 20 रुपये। क्या बात करते हो? परेशान कैसे है? पंचर हो गया आज। चलो रुक रुक। ये रास्ते में सूटकेस किसका गिरा हुआ है? कर्नल भाई, यहाँ ये चश्मा भी है, उसका कांच टूटा हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है।
लगता है घायल को हॉस्पिटल ले जा गया है। He's dead. ये तो मर चुके हैं। जादव को इत्तला करना होगा। हेलो, हेलो जादव, कर्नल परमवीर बोल रहा हूं। देखो यहां एक्सप्रेस हाईवे पर एक लाश पड़ी है, एक्सीडेंट हुआ है। तुम फौरन चले आना। हाँ, मैं इकबाल को यहाँ छोड़ता हूँ। ओके बाय। पीके सिन्हा, कैशियर, मोनलाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज।